नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी ग्रुप डी का एग्जाम खत्म भी हो गया है और आंसर की भी जारी कर दिया गया है। काफ़ी लोगों के मन में सवाल था कि नवीन सर के पास हम जाएं और कट ऑफ के लेकर चर्चा करें, वेट खत्म हो गया है उसको लेकर चर्चा करें। और इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इस बार परसेंटाइज है। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज फिर हम नवीन सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद तुम्हारा कि काबिल न्यूज को फिर से एक बार मेरे सामने लेकर के आए हो। चूँकि पिछला वीडियो हम बनाए थे तो लगभग हमको लगता है कि 2 लाख करीब बच्चे उसमें देखे थे। तो ये समझ रहो कि एक तरीके से ये रुझान है काबिल न्यूज के प्रति स्टूडेंट का कि सही न्यूज दिखा पा रहे हैं। सर अब तो एग्जाम भी खत्म हो गया है, आंसर की जारी कर दिया गया है। सर कट ऑफ को लेकर काफ़ी लोगों में सवाल था कि कट ऑफ को फेज वाइज भी क्या अंतर पड़ सकता है। कट ऑफ में, कट ऑफ तो आप वीडियो भी दे चुके हैं, लेकिन फेज वाइज क्या कट ऑफ में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। जैसे हर बार होता आया है वो बातें इस बार नहीं है। बहुत सारा कारण है क्योंकि पिछले बार की अगर हम तुलना करें तो क्वेश्चन के लेवल में फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा था। इस बार तुम देखोगे कि क्वेश्चन के लेवल में फ्लक्चुएशन बहुत कम है, बहुत कम है क्वेश्चन के लेवल में फ्लक्चुएशन। तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंतर रहा है, जैसे कि सेकेंड फेज और फोर्थ फेज बनिस्पत फर्स्ट फेज और थर्ड फेज के ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ रहा है। तो 1-2 नंबर का मार्जिन यहाँ पर जा सकता है। एक मार्जिन इस कारण से, दूसरा मार्जिन की चूँकि अलग अलग जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग है और नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले अलग अलग हैं। तो स्वाभाविक है कि वैकेंसी के हिसाब से अगर फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या अगर कहीं कहीं पे बहुत अधिक हो गया है तो वहाँ पे तुलनात्मक रूप से थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, कहीं कहीं पर कट ऑफ कम जा सकता है। तो ये फ्लक्चुएशन सब दिन से देखने को मिला है। इसलिए एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है कि एग्जैक्ट इतना ही कट ऑफ जाएगा। हमेशा 3 नंबर 4 नंबर का दायरा रहेगा क्योंकि जोन बाय जोन वो अंतर पड़ेगा। हाँ, तो अगर उस हिसाब से अगर हम देखें तो सेकेंड फेज और फोर्थ फेज में जिन स्टूडेंट का भी 61 से 63 के बीच मार्क्स आ रहा है यूआर कैंडिडेट में, 61 से 63 के बीच में, तो निश्चित रूप से उनको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और 58 से लेकर के 61 के बीच में ओबीसी कैंडिडेट को आ रहा है तो उनको भी फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के मामले में 1 नंबर और कम हो जाएगा, यानी कि 57 से लेकर 60 के बीच में आ रहा है तो उनको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और एससी एसटी के केस में और ज़्यादा का अंतर हो जाएगा, 5-7 नंबर का अंतर एससी में हो जाएगा, 8-10 नंबर का अंतर एसटी कैटेगरी में हो जाएगा। और जब फर्स्ट फेज और थर्ड फेज की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ अगर 58-60 के बीच में भी मार्क्स आता है यूआर कैंडिडेट को तो निसंदेह उसको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और उसमें 2 मार्क्स ओबीसी के लिए, 3 मार्क्स ईडब्ल्यूएस के लिए। यही कमेंट कर रहे थे आपके पिछले वीडियो में कि कितना नंबर पे हमको फिजिकल का तैयारी कर देना चाहिए, क्योंकि किसी का 45 है, किसी का 50 है, किसी का 60 है। तो एक एवरेज क्या होना चाहिए कि जिनका इतना पर है उनको फिजिकल का तैयारी में लग जाना चाहिए? एक एक नंबर का फ़र्क रहेगा, 1 नंबर 2 मार्क्स का जोन बाय जोन फ़र्क रहेगा। तो जिस तरीके से हम बताएं कि एवरेज जिनका भी 58-60 से ऊपर आ रहा है यूआर कैटेगरी में, जोन बाय फेज बाय फेज थोड़ा सा हम डिफरेंस भी अंतर भी किए हैं कि जो सेकेंड फेज और फोर्थ फेज और फर्स्ट फेज और थर्ड फेज, तो सेकेंड फेज और फोर्थ फेज थोड़ा सा टफ रहा है तो इसलिए 2 नंबर का मार्जिन वहाँ पर है। तो उस हिसाब से 60 से 62 सेकेंड फेज और फोर्थ फेज और फर्स्ट फेज और थर्ड फेज 58 से 60 मान करके चल सकते हैं यूआर कैटेगरी में। इसी हिसाब से अंतर अन्य कैटेगरी में भी हो जाना है। सर एक बड़ा सवाल है, हर वैकेंसी में वेटिंग रहता था सर। जो लड़के बाद में नौकरी छोड़ते थे और जो लड़कों थोड़ा कम नंबर था वेटिंग में होते थे उनको बाद में ज्वाइन कराया जाता था सर। इस बार वेटिंग ख़त्म कर दिया है सर रेलवे। तो इस पर सर क्या होना चाहिए, आपको कैसा लगता है? अच्छा है या वेटिंग होना चाहिए था सर? बहुत ही खतरनाक स्थिति है ये, इसलिए है कि रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि वेटिंग को इसलिए हम समाप्त कर दिए हैं कि पूरा का पूरा सीट हम भर देंगे। 1,03,000 वैकेंसी है तो 1,03,000 वैकेंसी भर देंगे। हम मानते हैं इस बात को कि पहली बार जब वेरिफिकेशन कराएंगे अगर कुछ स्टूडेंट एब्सेंट भी होंगे तो कट ऑफ को कम करके दोबारा से या तिबारा से बुला करके पूरी सीट को बोर्ड भर सकती है। लेकिन सवाल दूसरा है, सवाल ये है कि कोई भी बातें होती है तो पिछले इतिहास को देखा जाता है। तो ग्रुप डी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 30 से 40% सीट 6 महीने से साल भर के अंदर में बच्चे खाली करते हैं। कारण बहुत सारा है।
सबसे मुख्य कारण ये है कि जॉब की लालसा में, गवर्नमेंट जॉब की लालसा में सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं। चाहे आप बीपीएससी का तैयारी करते हो, यूपीएससी का तैयारी करते हैं, पीएचडी कर लिए हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भर दिए। और अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे भी और अच्छे अच्छे सुकुमार बच्चे भी फॉर्म भर देते हैं। और वर्क के नेचर को उस समय रीड नहीं कर पाते हैं कि जिस जॉब में हम जा रहे हैं किस तरह का वर्क वहाँ होना है, उसके लायक वहाँ आगे हम एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब बच्चे 1-2-3 महीना जॉब करते हैं तो उनको पता चलता है कि इतना वर्क का नेचर इतना हार्ड है, इतना हार्ड वर्क है, खास करके गैंगमैन, ट्रैकमैन, ये सब ऐसा वर्क है। और कुछ ऐसा पोस्ट है कि रात में रेल के पटरी पर चल करके आपको सिग्नल तक जाना होता है, वो रेगुलर ड्यूटी में शामिल होता है। तो उस तरह का वर्क बहुत बच्चे बाद में चल के एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और मजबूरन उनको छोड़ना पड़ता है, छोड़ते ही छोड़ते हैं। और ऐसे बच्चों की संख्या 10 से लेकर 20% तक हो सकती है। और 10-15% ऐसे स्टूडेंट छोड़ते हैं। आज हम बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी भर दिए, बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी भर दिए, यूपीपीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी भर दिए, अदर एग्जाम्स की तैयारी करने वाले फॉर्म भर देते हैं। तो लग रहा है सर कि सीट खाली भी जा सकता है सर। तो जब उन बच्चों का बाद में चल करके सिलेक्शन हो जाता है तो स्वाभाविक है कि अगर ग्रुप सी का पोस्ट उनको मिल रहा है तो ग्रुप डी के पोस्ट को क्यों होल्ड करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में छोड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 30% सीट खाली रहने का मतलब ये होता है 30,000 सीट वैकेंट रहना, 1,03,000 वैकेंसी है। तो आखिर जो 6 महीना साल भर में जो बाद में चल करके जो बच्चे खाली करेंगे, तो रेलवे इस बात को जवाब दे कि उसको आप कैसे भरिएगा। आप एक लिखित दे दीजिए कि बाद में भी साल भर के अंदर तक हम फुलफिल करते रहेंगे, भरते रहेंगे, नीचे मार्क्स वाले को, नीचे मार्क्स वाले का। आप वेटिंग मत दीजिए, लेकिन ये रूल आप बना लीजिए, ये क्लियर कर दीजिए। लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होना है। तो मेरा कहना है कि रेलवे के अधिकारी लोग भी अगर इस बात को सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो एक बार बच्चों के हित में इस बात को गौर करना चाहिए कि 3 साल तक तो लगातार बच्चे 2019 से लेकर 22 तक मेहनत किए हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं उसके पहले से 2-3 साल से मेहनत करते आ रहे थे। और किस तरह का बच्चे ग्रुप डी का तैयारी करते हैं ये भी सबको वाकिफ़ है। तो उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। 30,000 घर का चिराग बुझ जाएगा अगर आपका ये डिसीजन अगर सही तरीके से नहीं अमल हो पाया तो। इसलिए मेरे ख्याल से इन बातों पर गंभीरतापूर्वक रेलवे को लेनी चाहिए। सर पिछले वैकेंसी में नॉर्मलाइजेशन था, इस बार सर परसेंटाइज है। नॉर्मलाइजेशन में देखा गया था कि किसी बच्चे का 15 नंबर 20 नंबर तक बढ़ा था, किसी का बढ़ा ही नहीं था। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन हटाकर परसेंटाइज कर दिया गया था। सर इससे भी जो कट ऑफ रहेगा या लड़कों का रिजल्ट बनेगा, इसमें भी काफ़ी अंतर देखने को मिल सकता है क्या? स्वाभाविक एक अंतर पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि 1-2 मार्च से लेकर के 12, 14, 15 मार्च तक का उथल पुथल होता है। यही चीज़ हुआ था पिछले बार जो इतना बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन उसी हंगामे को देख करके परसेंटाइल का निर्णय लिया गया। परसेंटाइल में क्या होता है कि उस सीटिंग का जो टॉपर है उसको 100% मान लिया जाता है और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे बच्चे को कितना मार्क्स आया है उसके आधार पर निकाला जाता है। तो जनरली देखा जाता है कि परसेंटाइल में 1 से 3 मार्क्स का मैक्सिमम फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा बच्चे राहत महसूस करते हैं। दूसरा ये भी कारण है कि चूँकि क्वेश्चन का लेवल में इस बार बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं था, पिछले बार ज़्यादा उतार चढ़ाव था। ये भी कट ऑफ को प्रभावित करेगा कि पिछले बार इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, इस बार मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन है। पिछले बार 1,89,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए थे, इस बार 1,15,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। पिछले बार 62,500 सीट था, इस बार 1,03,000 वैकेंसी है। तो इन सब छोटे छोटे कारणों को देखिएगा तो अपने ज्ञात हो जाएगा कि कट ऑफ क्यों नहीं डाउन होगा, इतने मार्क्स पर क्यों नहीं बच्चों का रिजल्ट होगा। तो आप देख रहे थे हम नवीन सर से जितने भी रेलवे को लेकर सवाल थे मैं किया हूं, और नवीन सर बहुत अच्छा से समझाए हैं। और इन सब चीज़ों पर आपको भी ध्यान देना होगा। वेटिंग सिस्टम भी खत्म कर दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन भी खत्म है, परसेंटाइज आ गया है। तो काफ़ी चीज़ें थी जो सर बताए हैं, और आप लोगों को भी इन सब चीज़ों पर गंभीरता से संज्ञान लेने की ज़रूरत है। अगर आपके भी मन में नवीन सर को लेकर कोई सवाल है, कट ऑफ को लेकर कोई सवाल है, कुछ भी चीज़ तैयारी को लेकर कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। हम दोबारा नवीन सर से इन सब बातों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।